अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। इसमें हमने देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि इन्फिनिटी से एटम के एक शेल में लाया गया है, उसके लिए उसको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ी है या एनर्जी की ज़रूरत हुई है, वो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करना है इसमें, यानी द टोटल एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं उसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इस टोटल एनर्जी को आज हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग, ये बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग है, उसी की डेरिवेशन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला मेन फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास है E टोटल। हम स्टेप बाय स्टेप इसकी डेरिवेशन देखते हैं आज। E टोटल मीन यहाँ पे जितनी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी, सम टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो v की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे। अब ये v की वैल्यू कहाँ से आई है? ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने रेडियस फाइंड आउट किया था तब वहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वही v की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते होते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। अब वो v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी, यानी कि अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, वो हमने इस फॉर्मूले से ड्राइव की थी। mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4πε0 r स्क्वायर। यहाँ से ये जो v स्क्वायर है इसको हम एक साइड पे कर देंगे, बाकी वेरिएबल्स एक साइड पे कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये बन जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4πε0 rm। ये rm ये इधर आ जाता है और हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जब हम पुट करते हैं इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और इस v स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास ZE स्क्वायर ओवर 4πε0 rm। अब ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 to 8πε0 r, इसके इक्वल हो जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब सेकंड हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। हमारे टोटल जो है एनर्जी वो इक्वल है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वो कौन से वर्क डन की बात कर रहा है? वर्क डन यानी ये इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी से इसके इस ऑर्बिट में आया है उसके लिए कितना वर्क डन किया गया, वो इसका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? अब वर्क डन जो है वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हाँ, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ब्लॉक। तो वर्क डन यानी ये सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब वर्क डन के लिए है W, इसको बना देंगे W इज इक्वल टू F क्रॉस dr। अब d हमने यहाँ बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो लेटर यूज़ किया जाएगा वो है dr।
तो हमारे पास ये वर्क डन जो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ लिख सकते हैं, डेट इज़ इक्वल टू। अब फोर्स कौन सी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? अब फोर्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर है उसी में फाइंड आउट की हुई थी, वो इक्वल थी जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, इसके इक्वल थी, और मल्टीप्लाई डी आर हम साथ ऐसे ही लिखेंगे। अब डी आर क्या है? ये स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड से हमने इसको यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन मेथड में होता है कि हम ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल करते हैं, इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं, साइन इक्वल होता है ये आर से इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से ये आर तक के डिस्टेंस पे आया, ये जो आर डिस्टेंस हुआ है, तो ये हम इसके अराउंड ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जेड स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर डॉट डी आर। अब ये इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट के लिए नहीं होता, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए होता है, तो हम वेरिएबल्स के साइन की तरफ इसे ले जाएंगे, जो कांस्टेंट होंगे उनको बाहर रख देंगे। अब कांस्टेंट यहाँ पे z है, ई स्केयर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और r जो है वो वेरिएबल है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इधर हो जाएगा, डी आर 1/r स्केयर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बाय यूजिंग पावर रूल। यहाँ पे हम करेंगे बाय यूजिंग पावर रूल। अब पावर रूल मैथ्स का एक रूल है, ये मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जो पावर रूल के मुताबिक हम इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड स्केयर, कांस्टेंट बाहर रखे जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट, और रूल के मुताबिक ये हमारे पास है आर इन्फिनिटी, डी आर एज इट रहेगा। पावर रूल के मुताबिक ये आर स्केयर जो ऊपर जाएगा, आर जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर वैल्यू माइनस में हो जाएगी, -2 + 1 इसमें करते हैं, वही पावर हम एज इट नीचे भी लिखते हैं, -2 + 1। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी आर इसके पावर इंटीग्रेशन के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास है ये -1/-1। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? अब ये माइनस जेड ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r, इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास आ गई है पोटेंशियल एनर्जी। अब ई टोटल हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है। ये दोनों इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ई टोटल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जी हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इन पे पुट करेंगे और हमें टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ई हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम रखेंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू थी? जी ई स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू जी ई स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है कि
ये इंडिकेट हो रहा है कि एनर्जी जो है, जब इलेक्ट्रॉन जब हम इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के करीब तरीन ला रहे हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये डिक्रीज़ इन एनर्जी जो है वो उसका नेगेटिव साइन के साथ जो है वो इंडिकेशन हो रही है। तो हमारे पास ये बन गए 4πε0r। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 8πε0r। हमारे पास आ जाएगा z² -2ze², दैट इज इक्वल टू -ze² ओवर 8πε0r। ये हमारे पास आ गई है ई की वैल्यू। अभी इसकी फर्दर भी कैलकुलेशन होगी। किस तरह से होगी कि यहाँ पे ये जो आर है, रेडियस है, इसको हमने फाइंड आउट किया हुआ है इसके प्रीवियस लेक्चर में बोहर के डेरिवेशन के मुताबिक ही। और ये E इज़ इक्वल टू -ze² ओवर 8πε0। आर की जगह पे आर की जो है वो वैल्यू पुट की जाएगी और आर की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू ε0 n² ओवर πmze²। ये उसकी वैल्यू थी। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और ये बन जाएगी हमारे पास ε0 n² ओवर πmze²। ये वो वैल्यू बन जाती है। अब हमने इसको अरेंज करेंगे। E इज़ इक्वल टू -ze², ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा πmze²। नीचे रह जाएगी 8πε0, ये 2 टाइम्स है तो e² हो जाएगा n² h²। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा ये -ze² और z² 2 टाइम्स हैं, ये बन जाएगा z² e⁴, क्योंकि e जो है यहाँ पे भी 2 है, 2 4 m ओवर रिमेनिंग है 8πε0 n² h²। तो E हमारे पास है -z² e⁴m 8πε0² n² h²। इसमें से ये हमारे पास आई है टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इनका दोनों का सम करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी जो यूज़ हुई है एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर किसी बी शेल में लाने के लिए जो यूज़ हुई है दैट इज़ इक्वल टू -z² e⁴m ओवर 8πε0² n² h²। अब इसमें से हम देखेंगे इनकी वैल्यूज़ रखकर। सपोज हमें फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में लाया गया है तो कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, या सेकंड ऑर्बिट में लाया गया तो कितनी एनर्जी यूज़ हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ से z की वैल्यू मालूम होती है, e की चार्ज इलेक्ट्रॉन मालूम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, ε0 की वैल्यू पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी पता है। हमें वैल्यू जो है जिसकी निकालनी होती है जिस ऑर्बिट की, वो यहाँ पे हम पुट करते हैं और हमें वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। पहले हम यहाँ से इसके जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर लेंगे। कांस्टेंट है हमारे पास z² e⁴m ओवर 8πε0 h²। These are constant and 1 over n² is इसके इक्वल आ जाएगी हमारी। वेरिएबल है अब हमारे पास n, हम n की वैल्यू जो है वो पुट करके देखते जाएंगे और हमें एनर्जी जो है वो फाइंड होती जाएगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम एनर्जी को यानी शेल नंबर पुट करके देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम देखते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।